नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री लर्न मेड इजी। तो आज हम लोग कीमो सेलेक्टिविटी ऑफ रेडिकल ब्रोमिनेशन के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, या ये बोल सकते हैं ये बहुत ही कॉमन ट्रेंडिंग टॉपिक है, जहाँ से हर साल आपको कुछ ना किसी पार्ट में, या तो रिएजेंट के पार्ट में, या तो डायरेक्ट आपको एक रोड मैप के क्वेश्चन के फॉर्म में, या आपको इंटरमीडिएट के फॉर्म में इससे क्वेश्चन नेट गेट या जैम में आपको देखने को मिलेगा ही। यहाँ तक कि आईआईटी जी या एडवांस या नीट में भी ये देखने को मिलता है। तो मेनली इसके लिए आपको जो नाम रिएजेंट दिया जाता है वो है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, जिसको एनबीएस भी हम लोग कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस पार्ट से आने वाले सबसे अनकॉमन अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस के बारे में। तो ज्ञान नंबर 1, हर समय आप याद रखिए, आपको जब भी कोई भी ब्रोमिनेशन रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट पे इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, ठीक है, AlCl3 FeBr3 कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, हर समय याद रखिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और वो जो हेलोजन है वो जाकर बेंजीन पर जुड़ जाएगा। हर समय याद रखिए, लुइस एसिड के प्रेजेंस में आप ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन कुछ भी कर रहे हैं इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में, हर समय जो BrCl कोई भी हेलोजन होगा वो बेंजीन के में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और 2 Br लगा देगा, ठीक है। सिमिलरली इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम लुइस एसिड हटा दिए सेम केस में, और आपको हीट या रेडिएशन दिया है, क्या प्रोडक्ट होगा। हर समय याद रखिएगा, इस तरह के रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बेंजाइलिक और एलाइलिक पोजीशन बहुत स्टेबल होता है, तो यहाँ पर आपका बेंजाइलिक पोजीशन में Br लग जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप हर समय याद रखेंगे। अगर हम हेलोजिनेशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोचना है। लेकिन अगर आप किसी रेडिएशन और हीट एनर्जी के प्रेजेंस में सेम रिएक्शन को करेंगे, तो वहाँ पर आपको रेडिकल एडिशन रिएक्शन सोचना है, या रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सोचना है। और आपको पता है बेंजाइलिक पोजीशन का जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आपका ब्रोमीन जाकर वहाँ पर लगेगा या हेलोजन जाकर वहाँ पर लगेगा। ज्ञान नंबर 2, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप देखे होंगे इस तरह का प्रॉब्लम कि ब्रोमीन है और उसके नीचे AIBN लिखा हुआ है। तो डरने का बात नहीं है। AIBN क्या है? एक रेडिकल इनिशिएटर है, इसका नाम है एजोबिस आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल। ये कुछ इस तरह का दिखता है, ये एक फ्री रेडिकल इनिशिएटर, आपको डरना नहीं। तो हर समय याद रखिए Br2 और AIBN दिया हुआ है, या कोई भी आपको रेडिकल इनिशिएटर दिया H2O2 कुछ भी पेरोक्साइड सुब, तो वो क्या करता है आपको पता है, एल्कीन में आपका ब्रोमीन का एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन अगर आपको NBS दिख गया, याद रखिए NBS आपको दिख गया, तो आपको क्या सोचना है, हर समय याद रखिए ये एक सेलेक्टिव रिएजेंट, ठीक है। ये जो ब्रोमिनेशन करता है ये हर समय उस पोजीशन पे करता है जहाँ पर आपको फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। ये कभी भी डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करेगा। जब नॉर्मल ब्रोमिनेशन रेडिकल रिएक्शन का होता है तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ के वहाँ Br लगाते हैं, लेकिन ये बहुत सेलेक्टिव है, कीमो सेलेक्टिव। ये हर समय एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड को अटैक कभी नहीं करेगा। तो आपको Br कहाँ सोचना है, हर समय एलाइलिक पोजीशन पे सोचना है। आइए इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो AIBN का काम होता है फ्री रेडिकल जनरेट करना, ठीक है। ये फ्री रेडिकल क्या करता है, जो NBS होता है हम लोग जो यूज़ करते हैं, वहाँ पर जाकर इस तरह से ऑक्सीजन कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कार्बन पे एक फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, तो इस रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए Br बाहर निकल जाता है, Br रेडिकल बनकर। ये Br फ्री रेडिकल क्या करता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे एक फ्री रेडिकल जनरेट करता है। क्यों जनरेट करता है? क्योंकि ये फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो पहले स्टेप में इनिशिएशन होता है। अब देखिए मैंने बताया था, अगर रेडिकल का किरदार चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ Br पे रेडिकल था, अब देखिए कार्बन पे, तो ये क्या है, प्रोपागेशन। अब प्रोपागेशन रिएक्शन स्टार्ट होगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ NBS आएगा, वो
टू इस BRS से रिएक्ट करके Br2 बनाएगा, फिर ये जो Br2 है इस फ्री रेडिकल से बन के देखिए आपका इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो ये इसका मैकेनिज्म हर समय याद रखिए। NBS इज सेलेक्टिव रिएजेंट, वो हर समय एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे आपका Br लाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 ज्ञान नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर मैं देखा हूँ आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि आपको NBS तो दिया है और साथ साथ वाटर दिया है, ठीक है। याद रखिए NBS दिया हुआ है, वाटर है, तो बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, गलतियाँ क्या करते हैं, यहाँ पर Br लाकर OH बना देते हैं। नहीं, वो गलत है। अगर NBS है और वाटर है तो आपको रेसमिक मिक्सचर सोचना है। आप यहाँ भी डबल, ये सेलेक्टिव है, यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा और मतलब कि बोल सकते हैं ब्रोमोहाइड्रीन टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ब्रोमोहाइड्रीन टाइप का। तो इस तरह का पूछ सकता है व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। हर समय याद रखिए केस नंबर 3 या हम ज्ञान नंबर 3 इसको बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड है उसमें NBS के साथ वाटर दिया है, आपको कभी भी अल्फा या एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन पे Br नहीं लगाना है या OH नहीं लगाना है। आपको चुपचाप डबल बॉन्ड को तोड़ना है और एक तरफ Br एक तरफ OH बनेगा। ये रेसमिक मिक्सचर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 50-50%। अगर आप इसका मैकेनिज्म जानना चाहेंगे तो ये इस तरह से होता है। पहले Br कैटाइन बनता है 3 मेम साइक्लिक रिंग, फिर वाटर मॉलिक्यूल आके अटैक करता है और इस तरह का प्रोडक्ट ब्रोमोहाइड्रीन प्रोडक्ट बनता है। तो इससे आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आपको आने वाले फ्यूचर एग्जाम गेट, नेट या जैम में देखने को मिल सकता है। ज्ञान नंबर 4, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक बेंजीन बेस्ड साइक्लिक कंपाउंड दे सकता है और आपको NBS लाइट और AIBN दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 बेंजाइलिक पोजीशन, एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन। ये भी बेंजाइलिक है और ये भी बेंजाइलिक है। कहाँ पर Br खोजना है, हर समय याद रखिए हमको उस पोजीशन पे या उस बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लगाना है जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। तो आपका यहाँ पर Br ना लग के यहाँ पर Br लगेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्यूचर नेट गेट जैम में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा एक फ्यूरान बेस सिस्टम था, वहाँ पर NBS बेंजाइल, तो बच्चे डर जाते हैं, यहाँ बेंजीन है ही नहीं, यहाँ पर बेंजीन तो है ही नहीं, तो कहाँ से बेंजाइलिक पोजीशन। डरने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूरान भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी बेंजीन के फैमिली से ही बिलोंग करता है। बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी है। तो आपको चुपचाप अगर उस तरह से कंसेप्ट लगाइएगा तो आपको मोटा मोटी मतलब शॉर्टकट का रास्ता ये है कि ये इस फ्यूरान का बेंजाइलिक पोजीशन है। बेंजाइलिक पोजीशन मतलब जस्ट एरोमेटिक कंपाउंड के बगल वाला कार्बन का पोजीशन। तो ये भी एक कार्बन है, ये भी कार्बन, लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये इसका बेंजाइलिक पोजीशन हुआ। तो आपको यहाँ पर Br लगाना है। ज्ञान नंबर 6, एक जटिल मॉलिक्यूल था, NBS है। देखिए इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पर ना ही अल्कोहल है ना ही कोई इनिशिएटर, यहाँ भी कोई ना वाटर है ना ही कोई इनिशिएटर, यहाँ अल्कोहल दे दिया है। बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। सेम हर समय याद रखिए NBS और कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट दिख गया, सेम ब्रोमोहाइड्रीन वाला कंसेप्ट लगा देना है। पहले एक पोजीशन पे Br लाइए, यहाँ पर OH ना लगा के अब यहाँ पर मिथॉक्साइड ग्रुप लग जाएगा, रेसमिक मिक्सचर वाला ही कंसेप्ट लगेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। ज्ञान नंबर 7, NBS है, आपको यहाँ पता है बेंजाइलिक पोजीशन पे आपको Br लगेगा। लेकिन आजकल कैसे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, NBS के साथ आपको कोई टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट दे देंगे, कोई भी क्वाटरनरी सॉल्ट दे देंगे अमोनियम का। हर समय याद रखिएगा NBS है तो आपको एलाइलिक बेंजाइलिक पोजीशन सोचना है। लेकिन अगर NBS के साथ कोई भी टेट्रा अल्काइल ब्रोमाइन सॉल्ट मिल गया आपको, तो इसका फंक्शन जस्ट लाइक नॉर्मल ब्रोमिनेशन हो जाएगा, तो दोनों कार्बन पे Br आ जाएगा, ठीक है। आने वाले आपके एग्ज़ाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है 2 मार्क्स। आपको एक विटामिन ए दे देगा रेटिनॉल और आप बोलेगा विटामिन A2 बन रहा है, बताओ इसमें कौन सा रिएजेंट सेलेक्ट करने सबसे परफेक्ट। तो आपको याद रखना है MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग है, वो अल्कोहल को एल्डिहाइड कन्वर्ट करेगा। फिर आपको NBS सोचना है। NBS आपको मैंने बता ही दिया। NBS अगर आपको दिख गया और कोई भी आपको वाटर या कोई भी टेट्रा अल्काइल अमोनियम सॉल्ट नहीं है, कोई भी अल्कोहल नहीं है, तो आपको क्या एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन खोजना है। तो इसका एलाइलिक पोजीशन कौन सा हुआ, ये हुआ, तो यहाँ पर आपको Br लगाना है। फिर
आपको एन फिनाइल मॉर्फोलिन, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ये एक बेस है, तो आपको पता है बेस क्या चाहिए, एक प्रोटॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो बी आर है उसके बगल वाले कार्बन से एच निकाल लेगा, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड होगा। इस डबल बॉन्ड का आने से फ़ायदा क्या होगा, ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है। फिर आपको लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड सोचना है। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो इसमें तो इस तरह का क्वेश्चन आपको फ्यूचर में दिख सकता है एनबीएस के ऊपर। तो आपको ये 4 रिएजेंट का फंक्शन याद रहना चाहिए। ज्ञान नंबर 9, ये बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन, एनबीएस जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तरह भी काम करता है। अगर आपको अल्कोहल है और एनबीएस है, ठीक है, तो इस केस में आपको हर समय याद रखना है, अगर आपको एलाइलिक बेंजाइलिक कार्बन नहीं दिख रहा है तो आपको हर समय याद रखना है एनबीएस एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाने का क्षमता रखता है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको दिख सकता है। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं। तो अगर याद रखिए अल्कोहल है और आपको एरो के ऊपर एनबीएस दिया हुआ है, तो आपको उसको एज अ ब्रोमिनेटिंग एजेंट नहीं समझना है, उसको वहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझकर वहाँ पर प्रोडक्ट लिखना है। तो हर समय याद रखिए अगर प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है उसमें एनबीएस दिया है तो आपको एल्डिहाइड कीटोन समझना है। ज्ञान नंबर 10, इस तरह का क्वेश्चन आपको फ्यूचर में देखा जा सकता है। ये बहुत अनकॉमन सा क्वेश्चन है। अगर आपको कोई एमिनो एसिड दिया है उसमें एनबीएस दिया हुआ है तो हर समय याद रखिए आपको एल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट सोचना है, ठीक है। वो क्या करता है, एनबीएस एज अ डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ प्रोटीन में यूज़ होता है। तो याद रखिए ये जो COH है आपको उसको CO2 बना के निकाल देना है, NH2 को NH3 बना के निकाल देना और बाकी को ऑक्सीडाइज कर देना है। तो आपका एलानिल, अल्फा एनालिल में अगर आपको NBS दिया है तो आपको एसिटल्डिहाइड प्लस अमोनिया प्लस CO2 समझना है, ठीक है, एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको नेट गेट या जैम में देखने को मिल सकते हैं।